प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। ये एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु स्थित है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लेते हैं, इसको समझेंगे प्रकाश, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न बन के आता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, नियम पूछा है। तो सबसे पहले एक समतल दर्पण में बता देते हैं दो प्रकार से परावर्तन होगा। एक आप पढ़े हुए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण से। तो देखते हैं समतल दर्पण से कैसे होता है। जब अगर पूछ ले प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए, तो नियम कैसे लिखेंगे, आराम से इसको समझेंगे। तो दर्पण ले लेते हैं समतल दर्पण। अगर आपको कहते हैं गोलीय दर्पण के नियम लिखे, तो उसके अलग नियम है, उसको मैं बता दूंगा अभी, प्रश्न आएगा तो बता देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का मतलब प्रकाश की बात हो रही है। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वह चीज होता है जो किसी वस्तु को क्या कर देता है, दिखा देता है। अब हम सब कैसे दिख रहे हैं, प्रकाश की वजह से दिख रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्रकाश किरण किस पर आएगी, इस पर परावर्तन के नीचे। देखो समतल दर्पण नीचे क्या नहीं है, कलई कर दिए। तो फिर प्रकाश किरण आएगी, अब नीचे जा नहीं सकती, जाना तो ऐसे चाहिए था, जा नहीं सकती है। ये सीधा उसी माध्यम में क्या होगी, वापस चली जाएगी। और यहां पर हम सब खींच देते हैं अभिलंब, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब जो होता है परावर्तक पृष्ठ, इसको कैसा पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ परीक्षा में इसको बना देंगे आराम से। तो देखिए इसको अभिलंब बोल देंगे, इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इसको बोल देंगे आपको आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण और विलंब के बीच के बने कोणों को करना मौका रख दिया, आपतन कोण, इसको आई से लिख देते हैं। आपतन कोण को किससे लिख देते हैं, आई से। अब तो परावर्तित और विलंब, फिर इसको परावर्तन कोण, इसको आर से लिख देते हैं। इसको इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल, इसकी अंग्रेजी होती है इंसिडेंट रे, इसीलिए इसका इंसिडेंट एंगल हो गया, इसका रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा अंग्रेजी में। इसीलिए आई और आर लिखते हैं। देखते हैं दोनों नियम, केवल नियम पूछा है सवाल में, जो जैसा सवाल रहेगा वैसे। हम सब ये नहीं लिखना शुरू कर देंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, केवल और केवल नियम की बात किया है, नियम क्या होते हैं इसको समझेंगे। पहला नियम देख लेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूं बिना लिखे हुए, आप समझ लेंगे, गारंटी है आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, देखो भैया तीनों एक बिंदु से पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखो ये इस बिंदु पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। पहला नियम क्या रटना पड़ा, इसको बिल्कुल नहीं रटना है। आपतित किरण, गिरने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा का एक चीज भैया ये ध्यान देना, जिस एंगल से किरण आएगी उसी कोण से या एंगल से भी चली जाती है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में फिर चली जाएगी। तो दूसरा का नियम है आई बराबर आर। मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा का आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब प्रश्न आगे कि एक अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या, ये बाहर की तरफ कलई किया होता है, अवतल दर्पण किधर कलई किया होता है, बाहर की तरफ। अच्छा बताओ, दर्पण में गोले का भाग होता है, इसका क्या नाम पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, इसको मुख्य फोकस बोल देते हैं, इसको मुख्य फोकस बोल देते हैं। अब इस C और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोल देते हैं, और C और इसको ध्रुव बोल देते हैं। C और P के बीच की दूरी को ध्रुव बोल देते हैं, C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोल देते हैं। ये P क्या है, ध्रुव है, अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ही क्या है, ध्रुव है। समझ में आया। तो ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, फोकस। अब प्रश्न में बात किसकी हो रही है, इसी दर्पण की बात हो रही है। एक फार्मूला आप दर्पण में देखोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको ध्यान, अच्छा एफ यू भी है क्या, कभी सोचा है आपने, एफ होती है फोकस दूरिया, और भी क्या होती है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो शीशा सामने खड़े, क्या हम वास्तव में शीशा में घुसे हैं, नहीं घुसे हैं, प्रतिबिंब भी दिख रहा है ना हमारा। तो वैसे
बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है कहां से, ध्रुव से होती है, ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आप देखेंगे बराबर बनता है, बराबर दूरी पर बनता है। अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण रखे हैं, वस्तु को रखे हैं, तो उधर 10 सेंटीमीटर दूरी पर भी क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। बताओ, आभासी तो है, हम ही है, क्या वास्तव में हम ही है, नहीं। आभासी और वास्तविक में अंतर, जैसे हम हैं तो हम वास्तविक हुए, अब हमारा फोटो लग गया तो हम क्या हो गए, आभासी। तो वैसे इस फार्मूले को सबको याद होना चाहिए। यू क्या है, ध्रुव से वस्तु की क्या रहती है, दूरी। दूरी हमेशा कहां मापेंगे, ध्रुव से। और एक चिन्ह परिपाटी एक नाम से। अब वो चाहे चिन्ह परिपाटी आप अपने मन से भी कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वही नियम लगाओ। तो उन्होंने कह दिया ध्रुव से अगर दूरी इधरिया मापेंगे, ध्रुव से दूरी को बाएं साइड, इस साइड मापेंगे वक्रता केंद्र की तरफ, तो वो दूरी अवतल दर्पण में, एक ऐसा दर्पण अवतल दर्पण है, तो वो दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी, बस। और ये ध्रुव के दाहिनी ओर माप लेंगे तो वो दूरी कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर बन जाएगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इधर बनेगा प्रतिबिंब आभासी, इधर बन गया वास्तविक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इधर मतलब इधर बन ही नहीं सकता, जबरदस्ती बना रहे हो आभासी करेंगे, इधर की लड़ जाए, लेकिन इधर ही बन गया तो वास्तविक बन सकता। अच्छा अगर मान लो वस्तु सीधा रखे हैं पर नीचे बन गया तो क्या बोले, उल्टा। इधर बन गया सीधा तो सीधा आभासी सीधा, इधर कैसा बनेगा आभासी, इधर कैसा बनेगा। अब प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं अब प्रश्न, अगर आभासी वास्तविक अर्थात आभासी किधर बनेगा, ध्रुव के दाहिने साइड में बनेगा, आभासी मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, ध्रुव के साइड, तो इसमें यही दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, अब वस्तु वस्तु कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आप देखिए 10 सेंटीमीटर वस्तु दूर पर रखी गई, तो 10 सेंटीमीटर अर्थात u बराबर कितना हमारा हो गया, यहां से लिख देते हैं u बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। u कितना होगा 10। अब बताओ प्लस होगा कि माइनस, क्या वस्तु उधरिया रखोगे, उधरिया रखोगे कोई मतलब नहीं है, वस्तु किधर है इधर, तो u क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि अभी बता रहे हैं भैया ध्रुव के इधर की दूरी को कैसे लेंगे, क्या दूरी माइनस होती ना, माइनस नहीं होती, ये नियम के अकॉर्डिंग माइनस हम लगाए हैं, ये दिखाने के लिए वस्तु इधर है कि ध्रुव के इधर। नहीं बताओ हमें पता ही नहीं था वस्तु कहां पर रखी है, अब ये चिन्ह दिखा दिया भैया वस्तु इधर है, कहीं रखी है, कितने दूर पे, 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। अब कह रहा दर्पण आभासी प्रतिबिंब, एक चीज ये क्लियर हो गया कि दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी बना है। आभासी मतलब ध्रुव के उधर बनेगा, आभास करने वाला, अर्थात भी अब बताओ माइनस में होगा प्लस में, प्लस में होगा, बिल्कुल सही, कैसा होगा, प्लस में होगा। और कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अभी लेकिन इसमें क्या वस्तु कहीं पर रख सकते हैं ना, अभी कुछ क्लियर है ना, फोकस दूरी पता है। अगर मुझे फोकस दूरी पता चल जाए तो डायरेक्ट हम सब किरण आरेख भी खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे। अभी किधर पता ही नहीं, 10 यहां तक है कि यहां तक है, तो पहले मैं इस फार्मूले से फोकस दूरी निकालता हूं यहां से, तो 1/f बराबर 1/v, भी हमारा कैसा प्लस में, क्या होगा समझ में आया, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे हो रहा है आभासी, 1/20 प्लस 1 यू कितना है, -10 है, तो इसको ध्यान देंगे, 1/f हो गया बराबर। अब देखिए ये माइनस को इधरिया उधरिया कहीं कर सकते हो, तो इस माइनस को मैं यहाँ पे ला देता हूँ, चाहे यहाँ पे ले आओ चाहे यहाँ पे, तो मैं इधर ले आता हूँ, ये सबसे आसान, बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं ऐसा ऐसा करके, ऐसा भी करने से सही बनता है, लेकिन हम जैसे कह रहे हैं वैसे करना 1/20। अब ये जो माइनस है ना, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ, तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता, अगर यही माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो माइनस हो गया 1/10। अब देखो आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं हम सब, तो 1/f बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से 10 का गुणा इधर से 20 का इधर से, तो 10 हो गया और ये -20 हो जाएगा बटे, अब इन दोनों का गुणा 20 गुणे 10 कर देंगे, यहाँ से 1/f बराबर 10 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा, 10 -10 आएगा, ध्यान देना 20 बड़ी संख्या 10 कम, -10 हो गया 20 गुणे 10। अब बताओ 10 से 10 कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ से हमारा इधर लिख देते हैं, ध्यान देना इधर लिख देते हैं, 1/f हमारा कितना आ गया, -1/20 आ गया। अब बताएं माइनस की धैर्य धैर्य कर सकते थे, माइनस f का गुणा 1 से 20 का माइनस, f कितना आ जाएगा हमारा, अर्थात फोकस दूरी हमारी कितनी आ गई, -20। अब माइनस दर्शा क्या रहा है, ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं, फोकस दूरिया की धैर्य है ध्रुव के बाएं साइड है, तो ऑटोमेटिक f आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस में कि नहीं आया, 20 सेंटीमीटर, तो अर्थात f हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया -20 सेंटीमीटर।
अब हम किरण आरेख भी बहुत आराम से खींच सकते हैं। देखेंगे कैसे। परीक्षा में किरण आरेख खींच देंगे तो आपको ये सब ज्यादा चेक नहीं किया जाता। क्या हमसे फोकस दूरी पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था वक्रता त्रिज्या पूछा था। क्या पूछा था? वक्रता। अब भैया पता है आप सबको, ये कंप्लीट क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ये फोकस दूरी होती है 20, और ये भी 20। यही दोनों तो फोकस दूरी का होता है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, क्या है? मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या भैया पीसी, 20 और 20 मिलकर है कि नहीं? 40। अर्थात यहां से वक्रता त्रिज्या हमारी कितना आ जाएगी? बोलेंगे सब लोग। 20 प्लस 20 कितना आ गई? 40 सेंटीमीटर। क्या दूरी कभी माइनस, अगर पूछ लिया वक्रता त्रिज्या तो 40, लेकिन अगर ये पूछ लिया ध्रुव से इधर है तो वो माइनस चिन्ह किसकी किसकी बात कर रहा था? इधर। ये बाकी माइनस चिन्ह का मतलब ये नहीं वो माइनस में है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी? 40 सेंटीमीटर। अगर आपको किरण आरेख खींचना हो तो मैं बता देता हूँ, 60 में यहीं पे बता देता हूँ, यहां पर यहीं पे मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज ये क्लियर है, आभासी प्रतिबिंब कब बन रहा था? जब वस्तु कहां पे रखी जा रही थी? फोकस और ध्रुव के बीच में। याद है कि नहीं होता दर्पण में? फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जा रही थी, कैसा प्रतिबिंब बन रहा था? आभासी प्रतिबिंब बन रहा। तो अब देखते हैं जरा इस बात को। ये हमारा सी है, ये हमारा एफ मान लेते हैं। यहाँ एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट फिगर बनेगा। आप देखेंगे फोकस दूरी कितना? 20, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वस्तुओं को कितना दूरी रखा गया? 10 सेंटीमीटर पे। अर्थात ये अगर मैं यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लेता हूं, आप लोग सही से बनाएंगे फिगर बनेगा। तो ये हमारा 20 है, ये इतना। अब आप खुद बताएंगे ये दूरी कितना? 20 है। दूरी 20 है कि नहीं है? 20 है। अब भैया वस्तु कितने? 10 पे, अर्थात यहाँ बीचों में रखी गई है। बीचों में ऐसे वस्तु को रख देते हैं। वस्तु कैसे रख देते हैं? ऐसे खींच देते हैं आराम से। अब देखते हैं, अब इसके मैं नियम बता देता हूं गोलीय दर्पण का। यहीं पे वो भी नियम खत्म कर देते हैं कि परावर्तन का गोलीय दर्पण पे कैसा नियम होता है, यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो देख लेते हैं, 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, कैसे चल रही? मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। मुख्य, अच्छा ये चीज क्लियर है। प्रतिबिंब की तरफ आभासी मतलब उधर बनेगा, तो इस लाइन में थोड़ा बढ़ा देते हैं मुख्य अक्ष को, आभास की तरह। पहला नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। आप ये रट रहे होंगे, रटना नहीं है, दिमाग में रखना है। यही हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। तो इसी, अब वस्तु से ही पर चलेगी ना किरण, तो वस्तु से नहीं चलती तो हमको मतलब है क्या? वस्तु से कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। हमें वस्तु को ही बता रहा है कितना, कहां पे, कैसे बन रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। ये पहला नियम बोलेगा। दूसरा का नियम एक ही होता है, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली आती हैं। इसको ध्यान में रखना। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो पुनः उसी साइड वापस आ जाती है, उसी मार्ग से, जैसे ऐसे गई तैसे। जबकि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है तो वो जैसे दर्पण पे टकराएगी, किधर ध्यान देगी? टुकुर टुकुर देखेगी, मुख्य फोकस की। जैसे देखा फोकस है, बस तुरंत इधर से जाना है उसको। तो पहला नियम ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहां चलेगी? मुख्य फोकस से। कोई भी किरण आरेख खींचना हो, बस यही 2 नियम लगाएंगे। इन तीनों में से केवल और केवल 2 नियम, सारे किरण आरेख खल्लास हो जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर? बोलेंगे साथ साथ, मुख्य फोकस से। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें सीधा उसी मार्ग में वापस चली जाती। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि अब इधर प्रतिबिंब बन नहीं सकता है, ये पूरा समांतर हो जाएंगे लाइनें, इधर बनेगा नहीं। तो इधर जरा ध्यान देंगे। इसको भैया जरा अगवा बढ़ा देते हैं, यही किरणवा को, और इसको भी भैया जरा अगवा बढ़ा देते हैं। प्रतिबिंब भैया आभासी, ये ऐसे बनाते हैं। अब देखेंगे भैया प्रतिबिंब, देखेंगे ये 10 है और प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 बने, आप एग्जैक्ट बनाओगे तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर लगभग बनेगा, अर्थात इतनी दूरी का दुगुना पे बनेगा वो। और थोड़ा बहुत लग रहा तो आभासी बन रहा है कि पर्दे के पीछे बन रहा है, तो पर्दे के पीछे को क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब।
अच्छा बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति अगर पूछ ली जाए इसी एक प्रश्न से आए, तो वो तीनों नियम तय हो गए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः उसी पर। एक और नियम होता है, अगर मुख्य फोकस से कोनो किरण को गुजर दी तो जैसे दर्पण में टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात देखो ये दोनों नियम सेम है नहीं, अगर मुख्य फोकस से डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अगर मुख्य अक्ष से डालेंगे मुख्य फोकस, तो तीन नियम है, इसी दो नियम, इसमें से किसी दो नियम को लगा के हम सारे किरण आरेख को खींच लेते हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए वस्तु की स्थिति, तो वस्तु तो कहां पे स्थित है, ध्रुव के दाहिने साइड में। अगर ये ध्रुव के दाहिने साइड कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभास। अगर पूछा जाए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा, बताओ, बड़ा बन रहा है। आप देखिए ये वस्तु का किच्ची, ये बड़ा है कि नहीं है, वस्तु क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो कभी भी स्थिति बोल देता है, स्थिति क्या है, ध्रुव से 40 सेंटीमीटर पीछे, फिर उसके बाद वस्तु से, अच्छा ये बताओ सीधा बन रहा है उल्टा, सीधा, ये कैसा बन रहा है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये प्रश्न आए हो, क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। तो ये इसमें तीन प्रश्न हमने जोड़ दिया। पहला तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, दूसरा का ये अवतल दर्पण का ये फार्मूला याद हो गया होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। और फिर उसके बाद यहाँ से वक्रता त्रिज्या निकाला था, हमारे आंसर ये आ चुका है। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि तीनों नियम कैसे होंगे और किस प्रकार से। अभी मैं किरण आरेख द्वारा आपको 2 3 4 किरण आरेख को खींच खींच के बता देता हूँ। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भैया जब इधर ही खींचा रहेगा तो कितनी स्थिति हो सकती है, एक बार वस्तु को अनंत पे ला सकते हो, एक बार अनंत और ध्रुव पे। केवल उत्तल दर्पण में 2 स्थिति बनती है, इसीलिए कभी भी उत्तल दर्पण से किरण आरेख नहीं खिंचवाता है। ये जरा ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण वाला याद रखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देते हैं हम सब अवतल दर्पण पर किरण आरेख की बात करते हैं। बहुत ही आसान होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग हर बार आया, आप देखते होंगे कि वस्तु को यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, ऐसे करके आता है और सीधा 2 नंबर 4 नंबर कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन आता 100% है। आपकी भी आएगा, तो इसको देख लेंगे, एकदम आराम, एकदम सिंपल होता है। तो 3 नियम होते हैं, अभी पीछे बताए। अब उसी 3 नियम का हम सब प्रयोग करेंगे और इसी पे इतनी बार आप सब मेरे साथ रिवाइज करते रहना, इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि वो तीनों नियम भी याद हो जाएंगे और आपको ये आराम से, अगर वो तीनों नियम है क्लियर, प्रतिबिंब अगर आप सही से बनाओगे किरण आरेख तो एकदम एग्जैक्ट वहीं पर बनेगा। तो देखेंगे इसको, अगर वस्तु अनंत पर है, मतलब वस्तु का अता पता नहीं है कहां पर है, बहुत दूर पर है, तो दूर पर है तो वस्तु भी बहुत दूर पर होगी, कहीं पर होगी। तो एक किरण हम कैसे ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, किधर, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, पहला नियम। और वस्तु अनंत पर है, वस्तु की स्थिति फिक्स नहीं है कहां पे है। फिर उसके बाद दूसरा की मान लेते हैं ये आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर इधर से भी आ रही है किरण, कहां से होकर जा रही है, मुख्य वस्तु, क्योंकि वस्तु की स्थिति फिक्स नहीं, मुख्य अक्ष पर स्थित है, अनंत पर कहीं पड़ी हुई है। तो देखेंगे ये पहला एक ही नियम इसमें लगा देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले मुख्य फोकस, फिर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले मुख्य फोकस होकर निकल जाता है। तो प्रतिबिंब ये किच्ची बर बिंदु के जैसा, एकदम निक्की सा बिंदु के जैसा। अगर वस्तु वैसे बताओ बहुत दूर रखी रहती तो क्या दिखता है आपको, नहीं, कभी ऐसे लगता है डॉट, मतलब एकदम ना के बराबर दिखता है। तो उसी को देखेंगे। तो वस्तु पर रखे, तो वस्तु की स्थिति वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पे, तो वस्तु की स्थिति क्या हुई, अनंत पे। अब प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां पे बना, अर्थात स्थिति, 3 पॉइंट इसमें मिलेंगे। एक मिलेगा स्थिति, प्रतिबिंब की बात हो रही है, एक मिलेगा आकार, दूसरा का मिलेगा प्रकृति, 3 चीज मिलेगा। अब स्थिति मतलब कहां पर बन रही है प्रतिबिंब, दूसरा का आकार कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, प्रकृति कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, ये चीज की बात, वास्तविक बन रहा है, स्थिति, प्रकृति, आकार और प्रकृति। अब इसमें आते बस ये 3 पॉइंट लिखना होता है जगह जगह, आप आराम से सब लिखना होगा, बस देखते रहिएगा वीडियो। तो देखेंगे वस्तु की स्थिति कहां पर है, मुख्य फोकस पर, वस्तु की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस, प्रतिबिंब कहां पर रहा है, मुख्य फोकस पर। दूसरा का कैसा बन रहा है, किच्ची, मतलब अत्यधिक छोटा बोल देते हैं उसको, अर्थात बिंदु के जैसा लिख देंगे, या अत्यधिक छोटा बिंदु जैसा। वैसे भी बहुत दूर वस्तु रहेगी, कैसे भी ऐसा लगता नहीं बहुत दूर है, कुछ है, वही चीज की बात हो रही, बिंदु जैसा। अब बताओ ध्रुव के बाएं तरफ है कि दाएं तरफ, बाएं तरफ है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक। प्रकृति कैसे, वास्तविक, उल्टा बन रहा है इसको, ये कैसा बन रहा है, इसको ध्यान में रखें, कैसा बनेगा, उल्टा, एकदम निश्चित, उल्टा, वास्तविक और उल्टा।
तो देखेंगे ये हमारी क्या होगी स्थिति, कहां पर है, मुख्य फोकस पे। मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। कैसा बनेगा, बिंदु जैसा, कैसा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरी की कंडीशन आते हैं। अब वस्तु अनंत से कहीं पर स्थिर रखते हैं, तो अनंत से ये मुख्य अक्ष पे रख देते हैं, कहां, वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरी की कंडीशन आते हैं, वस्तु को रख रहे हैं, अनंत को ऐसे बना देते हैं तथा सी के बीच में, सी के बीच में आराम से समझते हुए अगर देखेंगे तो यकीन मानो सब चीज एकदम क्लियर होता जाएगा। तो दर्पण कैसा ले रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, आराम से बना देते हैं, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए एक एक चीज चलेंगे। इसको वक्रता केंद्र ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं फोकस, यहाँ पे ले लेते हैं, सब फोकस ले लेते हैं, इसको फोकस लेते हैं। अब जरा समझेंगे नियम कितना लगाएंगे, केवल 3 नियम। पहला वस्तु को कहां पर रखना है, यहां पर रखना है, मतलब ये है हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा है अनंत, तो वस्तु को यहीं पे रख लेते हैं, यहीं पर रख देते हैं। इस हिसाब से बनाना कि दर्पण वर्पण भी थोड़ा सा आ जाए, नहीं किरण खींचो पता लगे दर्पणवा से ऊपर भाग जा रहे हैं, दर्पणवा आधे मिनट का बड़ा है, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो देखेंगे तो सबसे पहला नियम कैसा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात दर्पण से कहां से होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। पहला कहां से होकर निकल जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर, पहला। दूसरा का लगा देते हैं, दूसरा का लगा देते हैं भैया, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती। अब देखना प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, जहां पर ये दोनों नियम लगाएंगे किरण काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ नुक्कड़ से किरण निकली है तो कटेगी कहां पे, नुक्कड़ किधर बनेगा, इधर, अर्थात इस बिंदु पर काटी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। देखो एकदम सिंपल है, दो नियम लगाए, तीसरा का लगाने की जरूरत नहीं। अब सब लोग बताएंगे मेरे साथ साथ, तो बताओ वस्तु की स्थिति, स्थिति कहां बनी, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कोई लोग कहेंगे फोकस दूरी पे, फोकस दूरी दूरी होती है, वस्तु कहां पे बनी है, बीच में बनेगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। अब यहाँ कहीं पर भी बनेगी, लेकिन बनेगी इसी बीच पर, जिस हिसाब से वस्तु को रखते जाएंगे उस हिसाब से बनता जाएगा। जैसे अभी आगे रखते तो यहाँ बन जाता, इस प्रकार से जैसे बनेगा। तो वस्तु कहां पे, प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु की स्थिति C एंड F के बीच। C क्या है, वक्रता केंद्र, F क्या है, मुख्य फोकस, अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आपको C एंड F नहीं लिखना है, आपको परीक्षा में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब बताओ भैया प्रतिबिंब अभी भी क्या बिंदु जैसा है, नहीं, देखो अब दिख रहा है, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे ऐसे ऐसे आ रहे हैं नजदीक, तो देखो प्रतिबिंबवा भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता दिख चला जाता है कि नहीं चला जाता है। जैसे आप देखना शीशा ले लेना, जैसे दूर रहेंगे वैसे दूर, जैसा जितना दूर जाते जाएंगे एकदम छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे ऐसे आते रहेंगे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा बनता चला जाएगा। वैसे ही कहां बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है, समझ में आया होगा। और दूसरा का चीज C F के बीच में अब कैसे बन रहा है, छोटा बना, आप देख लेंगे वस्तु इतना बड़ा देख नहीं लग रहा होगा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना है, छोटा है, अर्थात वस्तु से छोटा, लेकिन ज्यादा छोटा नहीं है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से कैसा है, छोटा है। अब तीसरा के प्रकृति, अब देखते हैं कहां पे कैसे क्या है, तो देखेंगे भैया उल्टा बना है कि नहीं बना है, बना। अब बताओ ध्रुव के बाएं साइड बना है कि नहीं बना, तो ध्रुव के बाएं साइड कैसा बनेगा, वास्तविक, दाहिने साइड आभासी, तो किधर बना है, बाएं साइड, तो वास्तविक बन गया कि नहीं भैया, बहुत आराम से समझेंगे, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा। तो बताओ ये स्थिति, ये आकार, आकार मतलब लंबाई चौड़ा, ये प्रकृति मतलब कैसा बन रहा है, ये समझ में आया होगा। अब तीसरे पे आते हैं। अब भैया क्या इसी तो बीच में ना, आगे बढ़ा रहे धीरे 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 ऐसे ला रहे हैं। अब कहां रखेंगे, C पर रखेंगे, मतलब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु को कहां पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। तो जरा इसको भी ध्यान देंगे, जैसे वो समझ, बस नियम याद रखना बस तीनों आराम से। यहाँ पर अब इसी पर रख देते हैं, C पे रख देते हैं, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, फोकस, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। वही नियम फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अच्छा मैं पहले ऐसा क्यों बना दिया, मैं इसलिए बना दिया क्योंकि मुझको पता है, लेकिन तुम सब एग्जैक्ट में पटरी पेंसिल से माप नहीं रहा, आपको लगभग बीचों बीच में करेंगे, तो जब खींचेंगे तो ऑटोमेटिक काटेगा।
तो इसलिए मैं पहले ही बना दिया हूँ कि जिससे फिगर अच्छा बन जाए हमारा। अब दूसरा का नियम, यही हमारा क्या है, फोकस है, यही हमारा क्या होता है, फोकस होता है दूसरा का। अब क्या वक्रता केंद्र से किरण गुजर पर नहीं, तो वस्तुएं उसी पर रखी है तो कोई मतलब ही नहीं, इधर से निकालेंगे। अब दूसरा का नियम लगा देंगे, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मेरे साथ साथ बोलते भी रहेंगे। पहला नियम कैसा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा का, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो काट कहां पर आया, यहां पर, अर्थात हमारा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। समझ में आया होगा। और एक चीज देखेंगे, अब पहला चीज वस्तु को रखें कहां पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र अर्थात किस पर रखें, सी पर, कहां पर रखें, सी पर रखें। अब पहला आप सब खुद बोलना, हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप बोलना वस्तु प्रतिबिंब बना कहां पे, दिमाग लगाओ ना, वक्रता केंद्र पर, बिल्कुल सही, वक्रता केंद्र पर बना है। और देखेंगे वस्तु का आकार, आप देखेंगे बराबर दिख रहा होगा, बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, अर्थात जैसे आप वक्रता केंद्र पे आएंगे आपका प्रतिबिंब बराबर हो जाएगा। तो बराबर वस्तु के क्या हो जाएगा, बराबर, वस्तु के बराबर। फिर उसके बाद वस्तु के बराबर हो गया। अब बताओ इसकी प्रकृति, उल्टा है, ध्रुव के बाएं साइड है, तो उल्टा भी है और वास्तविक सेम चीज है, वास्तविक और उल्टा, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चौथी कंडीशन पे आ जाते हैं। अब वस्तु धीरे धीरे दर्पण के पास में ले जा रहे हैं, अब वक्रता केंद्र में ले गए, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अर्थात सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। तो सी क्या है हमारा, परीक्षा में आपको वक्रता केंद्र ऐसे परीक्षा में दे देगा कि अवतल दर्पण में किरण आरेख कीजिए, आप प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन क्या होता है पहले ये दे देगा, फिर उसके बाद दे देगा किरण आरेख खींचो, 4 नंबर का सीधा सीधा फिक्स। अब आता ही आता, आएगा ही आएगा, इसलिए इसको एकदम बारीकी से अच्छे से समझ लेंगे, रट लेंगे। और रटना इसमें है, ये नहीं फिजिक्स में रटे तो रटते रह जाएंगे। तो सी और एफ के बीच में रख देते हैं, यहां पर मैं रख देता हूं सी, यहां पर रख देता हूं एफ। अब पर कहां रख दें, यहां पर वस्तु को रख देते हैं, वस्तु कहां रख देते हैं, यहां पर। पहला नियम लगा देते हैं, ये हमारा क्या है, फोकस, ये क्या है, ध्रुव है, ध्रुव कैसे ले देते थे। पहला नियम वही, सब जगह वही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात भैया मुख्य फोकस से होकर निकल जाती। बहुत बढ़िया, साथ साथ बोलते रहना है जिससे गोलीय दर्पण में नियम भी याद हो जाए। तो जब पूछेगा गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ऐसे 4 दिखा देंगे, तीनों नियम। फिर दूसरा की कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से, ये हमारा क्या है, सी है, जरा ध्यान देंगे। अब मुझको पता है लेकिन आप सही से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट हो जाए। मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसको ये क्या है हमारा मुख्य फोकस मान लेते हैं, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। अर्थात ये दोनों किरणें कहाँ काटी, इस बिंदु पर काटी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब एकदम दिख रहा होगा। अब सब लोग अपना आप बताएंगे सोच विचार के, बताओ भैया। पहली बात, वस्तु की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अर्थात सी एंड अनंत के बीच में। इसी को मास्टर रटाते हैं, इसको रटना नहीं, नियम तीनों लगा देना, आराम से हो जाएगा। दूसरा का पूछा, वस्तु बताओ, वस्तु के से क्या है, बड़ी है कि नहीं है। देखो वस्तु का इतना बड़ी रखे, बन रहा है बड़ा, तो अर्थात वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु क्या रहेगा, बड़ा बनेगा। क्या ज्यादा बड़ा बनेगा, नहीं, बड़ा बनेगा, बस साइज में थोड़ा बहुत है। फिर उसके बाद में तीसरा की क्या नहीं, प्रकृति बताओ, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, उल्टा वास्तविक, ये क्या हो गया, प्रकृति। आई होप ये इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख चुके, आप कहां रखेंगे, फोकस, मतलब धीरे धीरे नजदीक ला रहे दर्पण के। अब स्थिति बदलेगी, आप देखना कैसे बदलेगी।
आप भी जैसे जैसे नजदीक जाते हैं एकदम नजदीक आ जाए दिखाता ही नहीं होगा। अभी बता रहे हैं वो भी एक कंडीशन बनती है। जैसे होता नहीं, जैसे जैसे शीशा नहीं ऐसे 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 नजदीक जा रहे हैं तो दिखना ही बंद हो जाता है एक टाइम से। दिखेगा एकदम नहीं दिखता है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे दिखता है, तो वो भैया अलग दुनिया वाले हैं, इसको ध्यान देंगे। अब हम सब वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, वस्तु को रखेंगे साथ में बोलते रहेंगे मुख्य फोकस पे रख देते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र है मान लेते हैं, ये हमारा क्या है फोकस है, और वस्तुओं को इसी पर रख देते हैं। वस्तु कहाँ रख देते हैं इसी पर, और ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र है। अब फिर से वही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात सीधा निकल जाती है। पहला नियम सबको अब तो नियम याद ही हो गया, साथ साथ बोलते रहेंगे तब एकदम याद हो जाएगा। ये हमारा क्या है ध्रुव है, ये हमारा क्या है एफ है, हमारा एफ यही तो है, और सी हमारा ये वक्रता केंद्र, सी ये वाला बिंदु है वक्रता केंद्र। अब दूसरा का नियम लगा रहा हूं। अब भैया देखो वक्रता केंद्र से अब बताओ क्या दूसरा का नियम लगा सकते, फोकस से, फोकस से वस्तुएं रखे हुए कैसे ले जाओगे बस किरण को नहीं ले जा सकते ना, इसको ध्यान देंगे। इस प्रकार से वस्तु को ले जाएंगे, किरण को किधर खींचेंगे ऐसे करके, अर्थात वक्रता केंद्र से, ये देखो किरण को वक्रता केंद्र से खींचना, अब टकराने के बाद इधर चली आएगी नहीं, ऐसे ही करके निकल जाएगी। ये देखेंगे ये समांतर नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं काटेगी आगे चल के, ये मतलब ऐसे करके इस तरह से करके, तो ऐसे बताओ कटेगी नहीं, कहीं दूर पे कटेगी, जैसे क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएंगे प्रतिबिंब भी कैसे बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है। और एक चीज क्लियर है, ये अपना तो बहुत दूर कहां पर अनंत पे बन रहा होगा। अब बताओ छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि आप देखते हो जैसे जैसे नजदीक जाते हैं ऐसे चेहरा बड़ा होता बढ़ के चला जाता है। तो वैसे वस्तु कहां पर है बहुत दूर, तो पहले ये वस्तु को रखे कहां है एफ पर, एफ पर रखे, एफ पर रखे। अब पहला कंडीशन वस्तु की स्थिति, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर। बताओ वस्तु से छोटा बनेगा बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, देख रहे हो ऐसे ही बहुत दूर में जाके काटेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब बताओ उल्टा बनेगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक कि आभासी, कैसा सीधा उल्टा है, देखो ये मुख्य छेद नीचे में बन रहा है तो नीचे बढ़ा कैसा बनेगा उल्टा, उल्टा हो गया। अब बताओ भाई वास्तविक बनेगा आभासी, कुछ लोग कह रहे हो आभासी ना, आभासी नहीं, आभासी किधर बने जब इधर, अब बने किधर इधर ही आ, तो कैसा बने वास्तविक ही बनेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है सबको। अब भैया जब बता दिए ध्रुव के इधर बनेगा कैसा बनेगा वास्तविक, वास्तविक क्लियर सी बात है। अब एक कंडीशन, अब बताओ और भी वस्तु को यहां रख ले, अब कहां ध्रुव तक ले जाओ, कहां घुसाओगे इसमें, नहीं घुस सकते ना, तो कहां तक ले जाएंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, ये लास्ट कहां रखते थे बीच में। अब जरा इसको ध्यान देंगे, इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ऐसा ये पूछता भी बहुत कम है, और पूछ हालांकि पिछली बार पूछ लिया ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा आभासी पड़ती, किरण आरेख कैसे खींचे किस तरह, इसको जरा देंगे नियम हम वही, फिर से वही कहानी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात दर्पण से किधर से होके जाएंगी मुख्य फोकस से, साथ साथ में बोलते रहेंगे तब और क्लियर होता रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा का वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चलिए, इसको जरा ध्यान दे देंगे, इसको जरा ध्यान दे देंगे। ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी समांतर ऐसी, तो क्या इधर कहीं काटेंगी नहीं, दुई अगर लाइन समांतर है तो कभी काटती है नहीं काटती है, तो देखेंगे प्रतिबिंब कहां पे फिर पीछे बना देते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी लाइनिया को जो किरणवा इधर आई ना इसी को पिछवा ढकेल देते हैं बस ऐसे करके डॉट डॉट करके बना देते हैं, और इस वाले को भी ऑटोमेटिक काट देगा, काट देगा, ये यहाँ काट रहा है, इसको मुख्य अक्ष को इधर बना देते हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है यहाँ। अब लोग बताना इसको कठिन है क्या, एकदम आसान है, दो ही नियम लगा। अब इसमें देखिए समांतर है, समांतर में कहीं काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति, अर्थात पर अब एकदम नजदीकवा पहुंचे, प्रतिबिंब कैसे बने आभासी बन गया, आभास कर सकते हम ही है कि नहीं है, एकदम अंदाज लेना जाके, तो यहाँ पे देखेंगे अब बताएंगे, अब आप सब खुद बताना प्रतिबिंब कहां पर बना है, सबसे पहले प्रतिबिंब बना कहां पर, ध्रुव के दाहिनी साइड, पी क्या है हमारा ध्रुव, अर्थात दर्पण के पीछे भी बोला जा सकता है, या ऐसे बोलो ध्रुव के दाहिनी ओर,
या एक ये बहुत अच्छा है कि दर्पण के पीछे बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे। इसी कभी कभी बोलते नहीं है कि पर्दे के पीछे, वही है क्या है, पर्दा का पीछा है, पर्दा के क्या है, पीछे बन रहा। अब अगला देखेंगे, दूसरा की कंडीशन बताओ, वस्तु से छोटा बना है बड़ा, भैया बड़ा बना, देखिए ये इतना बड़ा था, ये कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा, तो वस्तु से क्या बन गया, बड़ा, बड़ा बन गया। फिर क्या बहुत बड़ा बना है ना, कहाँ बहुत बड़ा बना है, नहीं बना बहुत बड़ा। दूसरा का कैसा बने, अब बताओ वास्तविक बनेगा का आभासी, वास्तविक नहीं आभासी, देखेंगे क्यों, ध्रुव के दाहिने से बोलते रहेंगे साथ साथ में, तो कैसा बन गया भैया, आभासी बन गया। अब समझ में आया होगा आभासी क्या बनता है, इधर बन गया। और उसके बाद में उल्टा बना कि सीधा, सीधा क्यों, क्योंकि वस्तु का नुक्कड़ उधर, प्रतिबिंब का भी उधर, तो कैसा बन गया, सीधा। आपको ये हर एक चीज समझ में आई होगी, आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने से काम नहीं होता है, उसको अप्लाई करना अर्थात उसको पुनः रिवाइज करने से आपको याद होगा। ये एक बार में इसको 2-3 बार अपने मन से खींचना, 1 2 3 4 5 बार खींचना ऑटोमेटिक। भैया इसमें है क्या, 2 ही नियम तो लगा रहा हूं, और इसको सब लोग कहते हैं बड़ा कठिन है, और पेपर में भी बहुत आता है, तो क्या कठिन लगा ये, नहीं ले लेंगे स्क्रीनशॉट। दर्पण पे देखते हैं किरण आरेख कैसे खींचते हैं, देखते हैं वस्तु को पहली स्थिति, अब उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण का अंदरवा की तरफ कर लेंगे। अब अंदरवा की तरफ क्या वस्तु को अंदरवा में रखना, नहीं रखेंगे, रखेंगे तो मतलब है किधर रखेंगे, ध्रुव के बाएं साइड वस्तु को रखेंगे। हमेशा वस्तु को कहां रखा जाएगा, ध्रुव के बाएं साइड में रखा जाएगा। तो बाएं है, मान लेते बहुत अनंत पर है, इसमें कंडीशन है पता है, एक ध्रुव है एक इधर अनंत है, उसमें तो बहुत जगह जगह थी, लेकिन इसमें केवल एक अनंत है, दूसरा का ध्रुव और अनंत के इसी मुख्य अक्ष पर, तभी मुख्य अक्ष पर नहीं, वस्तु कहीं बहुत दूर रखी है। देखेंगे वस्तु किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अब देखो फोकस से होकर जानी चाहिए थी, क्या जाएगी, नहीं, लेकिन प्रतीत होती जाएगी, जानी चाहिए थी इसीलिए जा नहीं पाई, लेकिन जानी चाहिए थी, तो डॉट डॉट लाइन बना देंगे, सीधा निकल जाएगी। समझ में आया होगा ये। तो दूसरा का इधर से मान लेते हैं किरण आई आराम से, वो भी फोकस से होता है जाते हुए प्रतीत। अब इसका देखो, इसको इसका कैसे नियम लिखेंगे तीनों, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती नहीं कैसे होती, प्रतीत होती हैं। तो पहला नियम यही हो गया। अब देख लेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर है, एफ पर बन रहा है, तो एफ पर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, एकदम इच्छी बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर रहा, मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब कहां पर रहा, मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। दूसरा की कंडीशन कैसा बनेगा, किच्ची बनेगा, अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु जैसा, बिंदु जैसा। अब बताओ दर्पण उत्तर खूब पीछे खड़े हो कैसा दिखेगा, ऐसे आप देखोगे ऐसे ऐठा शीशा ले लेंगे, ऐसा पिछवा जैसे रहते तो ऐसे ऐसे दिखता है अजीब ढंग का, तो वही बिंदु जैसा दिखेगा बहुत दूर पे रहेंगे तो। और उसका अब इसकी प्रकृति कैसे बनती है, सीधा बनता है, याद इसको रखना, कैसा बनेगा, सीधा। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बन जाएगा, सीधा, तो इसको दिमाग में रखें, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। तो बताओ अब आभासी कैसे बना, देखो जिधर पॉलिश है उसके उधर बन रहा है, पॉलिश उधर बन रहा है नहीं, तो जब पॉलिश किया हुआ आभासी बनेगा, उधर बनेगा, तो सीधा। अब बताओ सीधा बन रहा है, कैसा बना, आभासी बनेगा। इसमें केवल 2 कंडीशन होती है, कैसा बना, अब आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मुख्य फोकस पर बना, कैसा बना, बिंदु जैसा बना, सीधा बना, और कैसा बना, आभासी, क्योंकि आभासी इधर बना। दूसरा की कंडीशन वस्तु कहां पर रखी गई, अनंत पर। अब दूसरा की कंडीशन पे लाते हैं, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, मुख्य अक्ष पर, अनंत तथा ध्रुव मतलब पी के बीच में रखते हैं, सब लोग समझेंगे इसको सही है, अनंत और पी के बीच में वस्तु को रख देते हैं, देखेंगे बहुत आराम से समझेंगे। अब दर्पण कैसा बनाना है, उत्तल, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये हमारा कैसा दर्पण हो गया, उत्तल। सी तो सब में रहेगा, बताओ इधर को है तो ये सी हो गया, और ये हमारा ये सी हो गया, और ये हमारा एफ हो गया, मान लेते हैं, फिर सोएंगे। अब लेकिन वस्तु की स्थिति फिक्स कर दी है, ये हमारा ध्रुव है, अब वस्तु की स्थिति रख देंगे इसी कहीं मुख्य अक्ष पर है, तो नियम फिर से वही नियम लगा देंगे, फिर से नियम लगा देंगे कि भैया मुख्य अक्ष तो यही है ना, नियम वही रहेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिसे उसमें हम कहते हैं कि इससे होते हुए जाती हैं, इसमें बस इतना कहते हैं प्रतीत होती है, बस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें बताओ
कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई, अब इधर जा नहीं सकती तो प्रतीत होंगी, ऐसे करके फिर ये मुड़ के ऐसे चली जाएगी। अब समझ में आया होगा कैसे चली गई, ऐसे कहां से, मुख्य फोकस से। दूसरा का वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस चली जाती है, उसी मार्ग में लौटा, लेकिन अब इधर कैसे होगा परिवर्तन, ये जा रही है, ऐसे जाना चाहिए था। दूसरा का नियम है ना, वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाते हुए प्रतीत होती है, बस वापिस इधर जा नहीं सकते, वापस से कहां काटा, यहां पर काटा, ये हमारा एफ था, प्रतिबिंब बना यहाँ पे। अब प्रतिबिंब की स्थिति बहुत आराम से निकाल सकते हो, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और ध्रुव, फोकस में नहीं बना, फोकस और ध्रुव के बीच में बना है, एफ तथा पी के बीच बना, ये क्या हो गई स्थिति। अब बताओ आप बताओ आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है कि नहीं, छोटा है, बिंदु जैसा नहीं है, छोटा जैसा दिख गया। और बताओ उल्टा बना है कि सीधा, देखेंगे जिधर वस्तु को घुमाता उधर ही बन गया, तो सीधा। वास्तविक बना कि आभासी, सब कहेंगे वास्तविक, वास्तविक कहां बना है, पॉलिश इधर किया गया है। अब ये पूछ लोगे कि आप बताएं ध्रुव के दाहिने तरफ, दाहिने तरफ का मतलब ये था कि पॉलिश जिधर किया गया है उधर बनेगा, तो कैसा बनेगा, आभासी, तो पॉलिश इधर किया गया कैसा बन गया, आभासी। बस उत्तल दर्पण में यही दो कंडीशनें होती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। और ये बहुत कम पूछेगा भी, तो सीधा 4 नंबर से कहेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। अच्छा उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बाद मिलेगा उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी स्थिति, 2। इसीलिए अवतल दर्पण में जब देगा तो कंडीशन दे देगा, वस्तु यहाँ यहाँ पर रखेंगे, जब उत्तल दर्पण में देगा तो कोई कंडीशन नहीं देगा। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसको नोट कर लेंगे। अब एक प्रश्न को लेते हैं, देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखी गई, वस्तु रखी गई है। दर्पण की फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर है। अब तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख खींचिए। पहले चीज क्या दिया गया, यू बताएं, वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे, यू। यू दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। यू कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। और एक फोकस दूरी दे दिया गया, फोकस दूरी किससे लिखते हैं, एफ से। एफ कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। एफ कितना दे दिया गया, 20 सेंटीमीटर। एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखेंगे कह रहा है इसकी स्थिति प्रकृति और किरण आरेख। तो सबसे पहले एक फार्मूला दर्पण के लिए 1 बटा एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। अब ध्यान देंगे दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है, अवतल है, अवतल वाला ये होता है। अब किरण आरेख हम खींचेंगे, वही पीछे जो पढ़ाए पिछले अभी उसको ध्यान में रखे रहेंगे। ये सी है हमारा, ये एफ है। अब इसी पर सब, और ये हमारा क्या है, ध्रुव है पी। अब जरा ध्यान देंगे, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। अर्थात ये दूरी हमारी कितना है, 20 सेंटीमीटर। दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे इसी को क्या बोलेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच 20, ये कंप्लीट 20 है। वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, 15। और वस्तु को हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और फोकस दूरी बताओ किधर है, दर्पण के उधर है, बाएं बाएं साइड है, इधर है। इधर वस्तु ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब पहले मैं इस फार्मूले से लगा देता हूं। अर्थात वस्तु ये फिक्स हो गया कि यहीं कहीं पे रखी है, मतलब यहाँ पर 15, ये पूरा कंप्लीट, ये 20 है तो यहाँ पे रखा गया। मान लेते हैं ये 15 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पूरा 20 था, वस्तु की दूरी इतना, इतना ध्यान देंगे, ये कितना है 15, और ये पूरा कितना था 20। बताओ वस्तु इतने में कहीं रहेगी नहीं, मान लेते हैं 15। अब जरा ध्यान देते हैं, अब इसी फार्मूले लगा देते हैं, 1 बटा एफ। अच्छा अब एक चीज ऐसे क्लियर हो गया, तो पीछे बनाएंगे ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखित प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी और सीधा बन जाता था। अभी पीछे बता, अभी देखना v प्लस में ही आएगा इसमें, v प्लस में आने मतलब उधर बन रहा है। तो मैं लिख रहा हूं 1 बटे एफ को क्या लिखेंगे, -20 बराबर 1 बाई वी कर देंगे। v निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति 1 बटे यू कितना है, -15 है, तो 1 बाई -20 हो गया। अब बताएं माइनस को इधर उधर भी ले जा सकते हो, इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूँ, v को इधर ले जाता हूँ, इस माइनस को यहाँ पे ले आता हूँ, 1 बटा 15। अब इसको देखो, चर को एक तरफ, जिसको निकालना उसको एक तरफ, अंक को एक तरफ, यहाँ से हो गया -1 बटा 20 हो गया। अब ये -15 इधर आके प्लस 1 बटा 15 हो गया। कोई चीज इधर माइनस रखते इधर आके प्लस हो जाती है, बराबर 1 बटा 20 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 15 का -1 में गुणा करेंगे तो -15, माइनस को ऊपर कर दिए, प्लस 20 का 1 में कर देंगे तो 20 बटे 15 का किस में कर देंगे, 20 में कर देंगे। ये बराबर, एकदम आसान, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से। मैथ वाले को तो समझ में आ रहा है, जो मैथ नहीं होगी
हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से एक एक चीज ध्यान देते प्लस माइनस कैसे हुआ इसको समझेंगे। अब 20 में से 15 घटाएंगे प्लस 5 आएगा, क्योंकि 20 रुपए प्लस में 15 किसी को देना कितना बचा 5, और ये बचा 15 गुणे 20 हो गया। अब बराबर क्या है 1/20। यहाँ से 5 से काट देते, 5 दिया 15, तो 20 दिया 60, अर्थात 1/60 बराबर क्या आ गया 1/v। अब देखेंगे अगर बराबर है तो गुणा तिरछा होता, v का गुणा 1 से कर देंगे, v बराबर 60 का गुणा 1 से कर देंगे, क्या आएगा 60। देखो प्लस में आया कि नहीं आया, v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब किधर बनेगा इधर 60 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो किरण आरेख भी खींच सकते हैं, आराम से खींच सकते हैं। और वैसे भी अगर इसको ना निकालते तो आप एकदम एग्जैक्ट अगर लाइन बनाते देखते इसको नापते 60 सेंटीमीटर मिलता, लेकिन क्या कॉपी में 60 सेंटीमीटर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसको ध्यान देंगे जरा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। साथ साथ बोलते रहेंगे जिससे नियम भी क्लियर होता रहेगा। दूसरा का वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। देखो इधर से किरण गई ये वक्रता केंद्र से, पुनः इसी मार्ग में क्या होगी वापस चली जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा समांतर। ये समांतर क्या कभी इधर काटेगी नहीं, पीछे की साइड काटेगी। पीछे की साइड कैसे कटा देंगे इधर, अभी प्रतिबिंब बना के सिखाएंगे थे आपको। ऐसे ही करके इसको भी ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उधर बन रहा है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति आकार बस कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दे देंगे जरा से इसको, कहाँ पर रहा था इतना, ये दूरी हमारी कितनी आई है 60, बता नहीं रहे थे प्लस में आया, अर्थात आभासी बन जा रहा है कि नहीं बन रहा। वैसे भी जब भी प्लस अगर माइनस में आता प्रतिबिंब इधर बन जाता, तो वो जानबूझ के देखो। और वैसे भी तुमको पता है यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। तो भी कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछा जाए तो वस्तु की प्रकृति, सबसे पहले पूछा है आपके प्रश्न में देखेंगे कि वस्तु की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर्दे के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव से 60 सेंटीमीटर दूर, समझ में आया। और दूसरा की कंडीशन आपसे प्रकृति पूछा है, प्रकृति मतलब कैसा है, कैसा उल्टा है कि सीधा, सीधा, वास्तविक है कि आभासी, आभासी, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, आकार तो पूछा नहीं लेकिन तब भी लिख देंगे वस्तु से क्या है बड़ा है। इसको ध्यान में रखेंगे। सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, ये होता है। तो उत्तल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण ये वहां पर हमारा सी होगा, ऐसे मान लेते हैं। इधर हमारा क्या है सी है, हमारा क्या है एफ है, हमारा सी और एफ है। तो इसको ध्यान दे देंगे। अब कह रहा है कि बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी कितना दिया गया है लंबाई का कोई भी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, दर्पण कैसा है उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये चीज आपको दिया गया है। ये पूरा सी से पी की दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या, बताओ एफ कितना होगा, एफ कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा आर कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। बताओ प्लस में आर से कोई मतलब नहीं। एफ हमारा कितना होगा, एफ फोकस दूरी कितना हो जाएगी ये 30 है पूरा। तो बताएं ये 15 और 15 ये दोनों फोकस दूरी होती है, मतलब कितना हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 30/2 कर देंगे ना, फोकस उसका क्या है 15 सेंटीमीटर। अब हमारी फोकस दूरी कितना आ गई 15। अब बताओ एफ प्लस में लेंगे कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि ध्रुव के दाहिने साइड फोकस दूरी किधर है ध्रुव के दाहिने साइड। वस्तु किधर रखी गई, अभी वस्तु का पता, वस्तु रखी गई दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, वस्तु की दूरी कितना 20, बताओ प्लस में होगा माइनस में, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। तो सबसे पहले वही फार्मूला, फिर से फार्मूला याद रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से देखेंगे 1/f, f हमारा कितना +15 लिखेंगे बराबर 1/v, v निकाल देना है, u है 1/20 माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हो गया 1/15 बराबर 1/v। बताएं माइनस उधर उधर सब लोग समझेंगे, एक तरफ से लिख रहे हैं इसमें 1/v, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। बताएं जिसको निकालो इसको एक तरफ, बाकी एक तरफ, चाहे इसको इधर भी लाए ये माइनस हो जाएगा, जिससे बढ़िया क्या है इसको इधर ले आते हैं,
तो 20 में 20 हो गया और प्लस 15 का 1 में कर देंगे 15, ऐसे जोड़ते हैं 20 का 1 में वैसे तिरछा, नीचे गुणा कर ऊपर जोड़ते हैं नीचे क्या कर देते हैं गुणा, बराबर क्या होगा 1/20। यहाँ जरा ध्यान दे देंगे 15 20 होता है 35, 35/15 × 20, ये हमारा आया 1/20 आया। 5 से काट देते हैं 5 7 35, 5 3 15, तो यहाँ से आ गया 1/20 बराबर 7/3 × 6 60। यहाँ से हमारा भी का मान कितना आ जाएगा 60/7। तो देखो कैसे भी का 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 भी हो जाएगा, ये बराबर 60 हो जाएगा, भी बराबर 60/7 सेंटीमीटर, क्योंकि भी के साथ 7 गुणा करेंगे इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अर्थात हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 60/7 लगभग 7 8 56, 8 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। और वैसे भी इसमें तो ये कंडीशन ही बनती थी कि यहाँ पे ये कंप्लीट कितना है 15, तो यही कहीं पर 8 सेंटीमीटर तो भर रहा है, वस्त की स्थिति में 30 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ये है हमारी वस्त, ये मान लेते हैं ये हमारा है कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये हमारे कितने 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बनाना कितना है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कंप्लीट कितना है 15 है, तो 8 लगभग यहाँ कहीं पर होगा, अर्थात प्रतिबिंब यही कहीं बनेगा। प्रतिबिंब वो भी कैसा बनेगा आभासी बनेगा, तो मैं चेक कर देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, पहला नियम ऐसे निकल जाएंगे, वास्तव में इधर चली जाएंगी। फिर दूसरा का नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, पुनः इसी मार्ग में वापस चली आएंगी। तो यहाँ पर ये दूरी हमारी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, दूरी कितना है 8। और एक चीज दिया गया है आपको, दिया गया वस्तु की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, लंबाई भी दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो एक आवर्धन क्षमता का फार्मूला याद रखेंगे, m बराबर, इसको याद रखेंगे, m बराबर होता है -v/u बराबर I/O, इसको याद रखें, क्योंकि इसमें क्या पूछा है प्रतिबिंब में कितना लंबा बनेगा, तो लंबा के लिए आवर्धन क्षमता, अगर दूरी के लिए तो ये फार्मूला है, फार्मूला किसके लिए दूरी के लिए, याद रखेंगे u भी दूरी है v भी है, v क्या है दूरी है। लेकिन आपको इसकी साइज के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और साइज का पता लगेगा जब इसकी वस्तु भी बताया जाए कितनी लंबी चौड़ी है। तो v माइनस होता है याद रखना, तो -v, तो माइनस ले लेंगे, v हमारा प्लस में रहेगा कि माइनस, प्लस में, तो ये 8 हो जाएगा बटे u, u किस में रहेगा माइनस में, u किधर रहेगा माइनस में 20 बराबर I हमारा जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और o जो होता है वस्तु की लंबाई, अर्थात कितना बड़ा है इसकी बात। तो I निकालना है प्रतिबिंब की साइड, o हमारा दिया गया 5, ये देखें वो क्या होता है वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई कितना दिया 5, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का गुणा इधर होगा, 5 8 40 हो जाएगा बराबर 20 का 22 हो जाएगा, 20 गुणे आई, अब 20 को इधर भेज देते हैं तो 40/20 बराबर क्या आ जाएगा आई, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये प्लस में आने का मतलब समझ रहे हो, सीधा जिधर वस्तु का मुंह उधर प्रतिबिंब का मुंह, समझ में आया होगा, ये प्लस इसीलिए है। अगर माइनस आता तो उल्टा, प्रतिबिंब कैसे बनता उसकी लंबाई उल्टी बनता, उल्टा बनता तो क्या जाता माइनस में, तो इसको जरा ध्यान दिए रहेंगे, बहुत ही आसान। अब 3 प्रश्न पूछा है, सबसे पहला आप देखेंगे पूछा स्थिति, पहली कंडीशन, स्थिति कहाँ बनी F तथा P के बीच में, F तथा P के बीच में, पहला कंडीशन ये बना, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, आपको मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच लिखना होगा। दूसरा का पूछा कि प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा है, सीधा है, आभासी है, सीधा कैसा है आभासी है। तीसरा का कंडीशन पूछा है, तीसरा का पूछा साइज कितना है, मतलब कितना बड़ा बना है 2 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु से छोटा है 2 सेंटीमीटर बना, कितना लंबा है 2 सेंटीमीटर, वस्तु से कितना सेंटीमीटर, अगर पूछे वस्तु से कितना छोटा है, वस्तु से आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर की दुइये पर है, कितना वस्तु से 3 सेंटीमीटर छोटा है, वस्तु से 5 या 2 कितना सेंटीमीटर छोटा है 3 सेंटीमीटर छोटा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बस इसी से सारे प्रश्न आप में आएंगे, पूरा प्रकाश का परावर्तन इतना ही है, आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको 4 से 5 नंबर के प्रश्न जो है उसमें मदद मिलेगी। आपको बहुविकल्पीय में भी इससे प्रश्न आता है डायरेक्ट, इससे r बराबर 2f से आता है, इसको ध्यान में रखें।